Friends, question is, if 60 to the power a equals to 3 and 60 to the power b equals to 5, then the value of 12 to the power 1 minus a minus b upon 2 1 minus b equals to। तो देखो हमारे पास में कुछ हमको वैल्यूज दे रखी है 60 टू द पावर a इक्वल्स टू 3, ठीक है, एंड 60 टू द पावर b इक्वल्स टू 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ log ले लेंगे और log किसका लेंगे, बेस 60 का लेंगे, टेकिंग log of base 60 बोथ साइड। ओके, तो दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा log base 60 टू द पावर a, और यहाँ पे कितना हो जाएगा log base 63, ठीक है। तो अभी फर्स्ट एक्सप्रेशन को ही देखते हैं। तो log base 60 कितना होता है, हमेशा 1 होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि log बेस a इक्वल्स टू, हमेशा वेरिएबल चेंज कर लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, log बेस x हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 60 की पावर क्या a, तो ये a क्या है, log के आगे आ जाएगा, तो हमारे पास में क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे पास में a log बेस 60, ये तो 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू log ऑफ बेस 63। सिमिलरली हमारे पास में सेकेंड वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसी तरह से सेकेंड वाले एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ b इक्वल्स टू log ऑफ बेस 65, ठीक है। ये हमारे दोनों एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अब देखिए मेरे को क्या पूछा है, 12 टू द पावर 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 1 माइनस बी। तो इसके एक्सपोनेंट को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 1 माइनस बी, ठीक है। ए और बी की वैल्यू हमको log के फॉर्म में तो पता ही है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 1 माइनस ए क्या है हमारा, log बेस 60, और यहाँ पे 3 माइनस log ऑफ बेस 65 अपॉन 2 1 माइनस log ऑफ बेस 65, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ हमको देखने को मिल रही है कि यहाँ पे 1 को क्या मैं लिख सकता हूँ, log ऑफ बेस 60 लिख सकता हूँ, माइनस log ऑफ बेस 63 माइनस log ऑफ बेस 65। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि log बेस x इक्वल्स टू 1, तो 1 को भी तो log बेस x लिख सकते हैं। तो 2 1 माइनस, यहाँ पे भी 1 है, तो इसको भी मैं log बेस 60 माइनस log ऑफ बेस 65 लिख सकता हूँ, तभी हमारा एक्सप्रेशन सोल्व होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, log a माइनस log b है, तो log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, log ऑफ बेस 60, ठीक है, यहाँ तीनों का बेस जो है वो सेम है, तो ये माइनस में दोनों वैल्यूज, तो 60 अपॉन 3 इंटू 5, हमारे वैल्यू न्यूमरेटर की क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, डिनोमिनेटर की क्या वैल्यू हो जाएगी 2, ये माइनस के अंदर है तो डिवाइड में चला जाएगा, log बेस 60 अपॉन 5, ठीक है, ये हमारी कुछ वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए 5 3 15, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू log बेस 64 हो जाएगा अपॉन 2 log ऑफ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 5 एंड 12। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी और होती है log के अंदर, उसको डिस्कस करते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास में log ऑफ बेस c a है अपॉन log ऑफ बेस c b है, ठीक है, ये दोनों डिवाइड के अंदर है और दोनों का बेस क्या है, c है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log बेस b, तो जो नीचे वाला होता है log, उसका बेस बन जाता है और इक्वल्स टू log है, तो उसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या ये चीज़ देखने को मिल रही है, हम यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई करेंगे, तो देखो ये क्या इक्वेशन बन जाती है हमारी, इक्वल्स टू log ऑफ, यहाँ दोनों में बेस 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, log बेस 12 4, और यहाँ पे 1/2 तो था ही आगे। अब देखो यहाँ पे और एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो पावर होती है 1/2, वो क्या हो जाती है, वो 4 के ऊपर भी लग सकती है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही है पहले। ये क्या एक्सप्रेशन होता है कि n log बेस a b है हमारे पास में, तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, b टू द पावर n।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, log बेस 12 4 टू द पावर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, log बेस 12 4 की पावर 1/2, √4 कितना होता है, 2 होता है। तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस ए माइनस बी 2, 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 1 माइनस बी, ये क्या फॉर्म में बन गया, log ऑफ बेस 12 2 हो गया। अब ये किसके ऊपर लगा हुआ था, ये 12 की पावर थी, तो 12 टू द पावर log बेस 12 2, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 12 log बेस 12, ये हमेशा 1 हो जाता है और ये फाइनली हो जाएगा। ये किस प्रॉपर्टी से हुआ, ये किस प्रॉपर्टी से हुआ, इस प्रॉपर्टी को भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास में log बेस x है, ठीक है, थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं इसको। प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में, अगर हमारे पास में x टू द पावर log ऑफ x टू द पावर log बेस x a है हमारे पास, तो ये क्या हो जाता है, a हो जाता है। इस प्रॉपर्टी से हमने ये 2 निकाल दिया, तो हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। ठीक है, ये हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। तो 2 है हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।